जय गुरुदेव। जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी की, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, मेरे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक अप्सरा साधना प्राचीन विधि के साथ पहली बार यूट्यूब पर। तो अगर आप हमारी वीडियो पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और कमेंट में अपने क्वेश्चन डालें, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। और मेरी वीडियो किन किन स्टेटों में देखी जा रही है, प्लीज़ आप कमेंट में अपने स्टेट का नाम मेंशन कर दीजिएगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरी वीडियो है वो अनेकों स्टेटों में देखी जा रही है और अनेकों स्टेटों से मुझे प्यार मिल रहा है। और वीडियो को शेयर करना, जो लोग साधना करते हैं या साधना करना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक से जुड़े हैं, उनको आप इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको संपूर्ण सटीक जानकारी प्राप्त हो। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण सटीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को बिना स्किप करे देखना है, तभी आपको समझ में आएगी ये साधना और तभी आप इस साधना में उतरे। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो को पूरी देखें, बिना स्किप करें। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसी अप्सरा जिसका नाम है सौंदर्यतमा अप्सरा, और इसकी मैं आपको पूर्ण विधि बताऊंगा। देखो, ऐसा होता है कि कुछ अप्सराओं की जो साधना होती है वो पूर्ण विधि के साथ ही की जाती है, और कुछ अप्सराओं की साधना में जैसे कि अंग पूजन वगैरह, करान्यास, विनय योग, ये सब करना पड़ता है। जैसे कि एक रंभा अप्सरा की साधना है, उसमें भी करना पड़ता है, और ये जो सौंदर्यतमा अप्सरा की साधना है इसमें भी आपको करना पड़ेगा। मेन रूप से तो दो ही ऐसी साधना है जिनमें आपको ये सब करना पड़ता है। बाकी जो और मैंने आपको साधना बताई है उनमें इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इसमें अगर किया जाए तो ये अप्सरा बहुत ही जल्दी सिद्ध होती है, और अगर ना भी किया जाए तो तब भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, सिद्ध तो तब भी हो जाती है। लेकिन इसमें जैसे अंग पूजन वगैरह करते हैं, और इसमें अगर आप कर लेंगे ना तो बहुत ही जल्दी सिद्ध होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इस साधना के विषय में आज मैं आपको संपूर्ण रूप से बताऊंगा। तो बस मैं सभी भाइयों को यही कहूँगा कि वीडियो को बिना स्किप करे देखें, क्योंकि अगर आपने स्किप करके वीडियो देखी तो आपको कुछ भी पता नहीं लग पाएगा कि उसमें मैंने आपको क्या बताया है, और क्या इस साधना की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या रखनी है, क्या करना है, तो ये सब आप पूर्ण रूप से समझ नहीं पाओगे। तो ये साधना जो है बहुत ही अच्छी साधना है और बहुत ही दुर्लभ और गोपनीय रही है ये साधना, और मेरे गुरुदेव की आज्ञा से तभी मैं ये साधना आपके सामने लेकर आया हूँ। ये भी निश्चित ही है। तो ये जो प्रयोग है, वैसे तो ये प्रयोग मात्र 5 दिन का ही है, ये 5 दिन की साधना है, लेकिन 5 दिन की साधना में आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें जाप 51 माला या 101 माला का करना होगा अगर आप 5 दिन की साधना करते हो तो। और अगर आप इसमें थोड़े दिन बढ़ा लोगे तो फिर आप इनमें माला कम भी कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप 21 माला का जाप प्रतिदिन करते हो तो फिर आपको ये साधना 11 दिन की करनी होगी, और अगर आप कुछ ज़्यादा ही विशिष्ट साधना करना चाहते हो तो आप इसको 11 दिन की जगह 21 दिन का भी संकल्प ले सकते हो। तो फिर इसमें आपको समय बढ़ाना पड़ेगा अगर आप माला कम करते हो तो, क्योंकि काफ़ी लोगों की समस्याएं होती हैं, वो ज़्यादा देर साधना में बैठ नहीं सकते। भाई, वो 1 घंटे बैठ सकते हैं या 2 घंटे बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा वो बैठ नहीं सकते एक ही आसन पर। कभी गर्दन हिलाएंगे, कभी कमर हिलाएंगे, कभी सर पकड़ेंगे, कभी खुजाएंगे, कभी कुछ करेंगे। कहने का मतलब है एक ही आसन पे वो 1 से 2 घंटे तक बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। इसलिए आप अपने समय के हिसाब से ही साधना को करें, वो उचित रहेगा। साधना खंडित नहीं होनी चाहिए। आप मेहनत भी कर रहे हो लेकिन साधना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, और बाद में आप कहते हो कि पता नहीं मुझे कैसी साधना बता दी। तो पहले आसन को सिद्ध करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ, पहले अभ्यास करो तब साधना में उतरो। 1 घंटे 2 घंटे लगे रहो, आप खुद देखो कि आप एक ही आसन पे कितनी देर तक बैठ सकते हो, उसी के हिसाब से आप साधना करो। 1 घंटे बैठ सकते हो तो 1 घंटे के हिसाब से आप साधना करो, 2 घंटे बैठ सकते हो तो 2 घंटे के हिसाब से साधना करो। तो उस स्थिति पे आप क्या करें कि आप अपना समय बढ़ा लें और माला कम कर लें, तब भी वही बात है। और पहली बात, ये साधना रात्रि में ही होगी, और दिन में आप अपना जो भी काम है वो कर सकते हो, चाहे वो जॉब हो या कोई आप बिजनेस करते हो या कोई दुकानदार हो या जो भी है। दिन में आप अपना काम करें और रात को अपनी साधना करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो सौंदर्यतमा अप्सरा है उनके बारे में चिंतन जरूर रखना चाहिए, अपने मन के अंदर उनके बारे में सोचते रहना
एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है, अगर आप कठिन साधना करते हो तो देखो नॉर्मल सी बात है, देवी या देवता को जरूर आना पड़ता है, वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। और इसमें वैसे तो आपको बादाम का हलवा खाना होता है, और पहले दिन आपको 5 कोर लेनी है, दूसरे दिन आपको 10 कोर लेनी है, तीसरे दिन आपको 15 कोर लेनी है, और चौथे दिन फिर आपको 10 कोर लेनी है, और 5वें दिन फिर आपको वही 5 कोर ही लेनी है। ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। लेकिन देखो ये बहुत कठिन हो जाएगी। जो लोग ऐसा कर सकते हैं वो तो कर ले, बाकी जो लोग ऐसा नहीं कर सकते तो देखो मैं उन्हें सलाह नहीं दूंगा कि वो 5 दिन ऐसे ही करें, क्योंकि देखो बहुत कठिन हो जाएगी, नहीं कर पाएगा कोई भी जल्दी से। तो इसके लिए आप एक समय भोजन करें, जो मेरा मानना है। इसमें आप एक समय भोजन कर सकते हैं। और जब भी आप साधना करें तो सिगरेट या शराब वगैरह ये सब ना खाए पिए। उस समय रात्रि को 9 बजे के बाद ही आपको साधना प्रारंभ करनी है, और सुंदर वस्त्र पहनने हैं जो आपके ऊपर अच्छे लगे। आसन पर बैठ जाए, आसन को प्रणाम करना है, आपको जागृत करना है, आसन के ऊपर बैठे। अब उसमें ये नहीं कि आपको सिर्फ धोती कुर्ता या साड़ी या पैंट शर्ट पहनना है आपको, तो इसमें आपको जो भी अच्छा लगे वो आपको पहनना है, जिसमें आप सुंदर दिखो। कपड़ों पर इत्र लगाना है आपको, गुलाब के पुष्प आपको रखने हैं, या फिर आप गुलाब के पुष्पों की माला भी धारण कर सकते हो। और सामने आपको सौंदर्यतमा अप्सरा यंत्र रखना है, प्राण प्रतिष्ठित। ठीक है, जागृत होना चाहिए। और एक उसका चित्र रखना है आपको, जो आपको अपने सामने रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यंत्र को गुलाब जल से स्नान कराना है, और गुलाब का ही उसके ऊपर इत्र लगाएं, और चौकी पर गुलाब के पुष्पों की जो पंखुड़ियां हैं उनको फैला दें अच्छे से, ताकि अच्छी लगे आपकी चौकी। फिर उसके ऊपर यंत्र को स्थापित कर दें, और फिर उसके सामने आपको शुद्ध देसी घी के दीपक प्रज्वलित करने हैं। 5 दीपक लगाने हैं आपको। ठीक है, शुद्ध देसी घी के होने चाहिए, और 5 दीपक मिट्टी के होने चाहिए। और उसके बाद आपको माला का जाप करना है। और इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि जब आप सोएंगे तो जहां आप मंत्र जाप कर रहे हो उसी कक्ष में आपको सोना है। अपने बिस्तरों को जमीन पर लगाना है आपको, और आपके बिस्तर स्वच्छ होने चाहिए, फिर वहीं पर आपको सोना है। ठीक है। और इसमें आपको स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करने हैं, ये भी याद रखना। और जो सौंदर्यतमा अप्सरा माला है उसको अपने गले में धारण करना है। मेरे कहने का मतलब है, जाप करने के बाद उस माला को अपने गले में धारण करना है आप। ठीक है। प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, चैतन्य होनी चाहिए, जागृत होनी चाहिए, तभी असर करेगी। अगर आपको अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला आपको प्राण प्रतिष्ठित आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे वहां पे फॉलो करिए और आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। अब मान लिया जैसे आप बीच में पेशाब करने जाते हो, तो फिर आप माला को उतार के वहीं पर रख दें। उसके बाद स्नान वगैरह करके फिर माला को धारण करें। और अप्सरा का चिंतन आपको जरूर करना है, ये याद रखना, कभी आप भूल जाओ। जिसकी आप साधना कर रहे हो उसके बारे में सोचते रहना है आपको। और जब आपका 5वां दिन आएगा, यानी 5वीं रात्रि, या फिर जितने भी दिन का आपने संकल्प लिया है, जैसे मान लिया आपने 11 दिन का संकल्प लिया है, या फिर 21 दिन का आप संकल्प ले रहे हो, तो लास्ट वाले दिन आपको क्या करना है, तो उस रात्रि को आपको पूरे कमरे के अंदर इत्र को छिड़कना है। ठीक है। जो गुलाब का इत्र है पूरे कमरे के अंदर आप छिड़क देना लास्ट वाले दिन, ताकि आपका जो कक्ष है वो सुगंधित हो सके। अपने शरीर पर भी उस इत्र को लगाना है, और 2 माला गुलाब की आपको जरूर लाके रखनी है। ठीक है, अपने पास में। और आपको एक चीज और करनी है, जब भी आप साधना करें तो आप भोग जरूर लगाएं। भोग आप मिठाई वगैरह का लगा सकते हो, और फिर उस भोग को आप सुबह या तो खुद खा लो या बच्चों को खिला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे तुमने साधना समाप्त कर ली, आप लेट गए सोने के लिए अपने बिस्तर पर, और अगर तुम्हें उस कक्ष में घुंघरों की आवाज आए, या अप्सरा आपके पास में खड़ी दिखाई दे, या आपके पास आकर बैठ जाए, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, उसमें उतावलेपन की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। कभी आप उतावले बन जाओ कि हाय अप्सरा आ गई, अब तो बस चौके छक्के हैं, ऐसे नहीं है। कभी सोच लो, उतावले मत बन जाना। या जब तुम मंत्र जाप कर रहे हो उस समय अगर ऐसा हो, तो फिर उस समय भी आपको उतावलापन नहीं करना है। आपने जितनी भी माला का संकल्प लिया है ना, तो जब आपकी माला पूरी हो जाए तो उसके बाद ही आपको उससे बात करनी है। और जो भी अप्सरा तुमसे प्रश्न करे तो उसके प्रश्न का जवाब आपको प्यार से देना है, बिल्कुल मधुरता से। ठीक है, बिल्कुल प्यार से आपको बात करनी है। और उसके सवालों का जवाब देने के बाद जब आपकी बात समाप्त हो जाए,
ये लास्ट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट वाले दिन की। तो उससे वचन लेना ना भूले, कभी वचन लेना ही भूल जाओ कि अप्सरा आज से तू मेरी मैं तेरा, ऐसा नहीं है। कभी खो जाओ उसके अंदर, वचन लेने हैं उससे, उसका हाथ अपने हाथ में रख के आपको वचन लेना है, ठीक है। कभी अप्सरा के चक्कर में वचन लेना ही भूल जाओ आप, उससे वचन जरूर ले ले। और उससे वचन क्या लेना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अप्सरा का हाथ अपने हाथ पे रखकर वचन ले कि आप पूरे जीवन मेरे साथ रहेंगी, मेरे वश में रहेंगी, और जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आप मेरे सामने उपस्थित रहेंगी, और जो भी मैं आज्ञा दूंगा उसको बिना सोचे समझे उस कार्य को आप पूरा करेंगी, और समय समय पर धन द्रव्य जो भी मनोवांछित चीजें हैं वो सभी चीजें आप मुझे प्रदान करती रहेंगी। तो जब भी तुम्हारे पास समय हो अप्सरा को बुलाने के लिए तुम क्या करोगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सुंदर वस्त्र पहनने हैं, इत्र वगैरह लगाना है आपको, और केवल 51 बार मंत्रों का आपको जाप करना है। तो जब आप 51 बार मंत्रों का जाप करोगे तो तब अप्सरा आपके सामने उपस्थित होगी, और उस समय अप्सरा को जो भी आज्ञा दी जाएगी वो उसी समय अप्सरा आपकी आज्ञा का पालन करेगी। ये सत्य है। लेकिन तुमने सोच लिया कि दिन में 8-10 बार अप्सरा को बुला लोगे, ऐसे ही, मतलब कि लोक दिखावे के लिए, कि भाई कोई तुमसे कह रहा है कि हाँ अप्सरा होती है, कुछ भी पूछे लोग और तुम बोलो कि हाँ रुको अभी बुला देता हूँ अप्सरा को, ये करता हूँ वो करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह का काम बिल्कुल भी ना करें। तो वो जो अप्सरा है वो तुम्हारे सामने आएगी, और 8-10 बार बुलाने की जरूरत नहीं है। जब आप उचित समझे तभी अप्सरा को बुलाएं एकांत में, तो उस समय अप्सरा तुम्हारे सामने दिखाई देगी। वो सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगी और किसी को दिखाई नहीं देगी, और तुमसे वो प्रेमिका के रूप में ही व्यवहार करेगी। तो अब इसका जो पूर्ण प्रयोग है ना, उसमें आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसके पूरे अंगों की पूजा, करान्यास वगैरह, विनय योग वगैरह, वो सभी चीजें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो वहां से आप अपनी कॉपी में लिख लेना और लिख करके याद भी कर लेना, ठीक है। और अगर याद भी ना हो तो कम से कम आपके पास लिखा तो है ना, गलती तो नहीं करोगे आप। तो उसमें जो लिखा है उसी के हिसाब से आपको पूजा करनी है, ठीक है। और देखिए जब भी आप मंत्र जाप करेंगे ना, अंग पूजन वगैरह ये सब आपको करना है, हर रोज आपको करना है, ठीक है। और जो आपने संकल्प लिया है तो उस संकल्प को आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस क्रिया को आपको डेली करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो अप्सरा का अंग पूजन है वो आपको करना है। सबसे पहले जो उसके अंग है उनके अंगों का चिंतन करते हुए उनका पूजन करें, जैसे कि सिर का हुआ, उसके मुख का हुआ। तो इन सबको मैं आपको लिख करके दे दूंगा, और जब अंग पूजन संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद की पूजा करनी है। शरीर के जितने भी अंग है उन पर सुगंधित इत्र लगाकर अपने हाथों से पूरे शरीर पर आपको फेरना है, ठीक है। और उस अंग का उच्चारण करते हुए आपको इत्र लगाना है। जैसे कि आपको एक उदाहरण दे देता हूं मैं, जैसे मम सुगंधी सिरसी, तो आपको सिर पर इत्र लगाना है। अगर आप बोलो मम सुगंधित मुखे, तो इस पर आपको मुख पर इत्र लगाना है, और आपको अपने अंगों का स्पर्श भी करना है। और उसके बाद जल हाथ में लेकर के आपको विनय योग है वो आपको करना है। विनय योग करने के बाद फिर आपको न्यास करना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं न्यास भी लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन जो भी मैं उसमें लिखूंगा ना, तो उसमें मुझे थोड़ा समय भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अभी वीडियो डाल दूंगा तो अभी उसमें लिख दूंगा, इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। फिर उसके बाद आपको करान्यास भी करना है। करान्यास के बाद आप ध्यान करेंगे सौंदर्यतमा अप्सरा का, और ध्यान करने के बाद फिर आपको मंत्र जाप करने हैं। और मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, मंत्र को ध्यान से सुनिएगा और पहले मंत्र को कंठस्थ कर लीजिएगा, उसके बाद ही जाप पर बैठे। काफी बार सही उच्चारण ना करने पर भी साधना खंडित हो जाती है, तो उच्चारण सही होना चाहिए। अगर हम गलत उच्चारण करेंगे, अशुद्ध उच्चारण करेंगे, तो साधना व्यर्थ होगी, समय व्यर्थ होगा आपका। तो उच्चारण भी आपको देखना है, इसीलिए जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं उसको कंठस्थ कर लेना पहले। जब मंत्र आपका कंठस्थ हो जाएगा तो आनंद आएगा आपको मंत्रों को उच्चारण करने का। जब आप मंत्र उच्चारण करोगे तो आपका रोम रोम उच्चारण करेगा। तो पहले मंत्र को कंठस्थ कर लेना। तो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लेना। तो मंत्र है ओम आलिंगन रति प्रियाय सौंदर्यतमा अप्सरा आगच्छ स्त्रिये नमः। मंत्र को पुनः सुनिएगा। ओम आलिंगन रति प्रियाय सौंदर्यतमा अप्सरा आगच्छ स्त्रिये नमः। ओम आलिंगन रति प्रियाय सौंदर्यतमा अप्सरा आगच्छ स्त्रिये नमः। ओम आलिंगन
रति प्रियाय सौंदर्यतमा अप्सरा आगच्छे स्त्रिये नमः के मंत्र है। मंत्र बिल्कुल सरल है। और देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही गोपनीय साधना है। मेरे विचार से YouTube पर बहुत ही कम साधना है ये। और इस साधना में जितना आप मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करेंगे तो उतना ही ज्यादा से ज्यादा फल आपको मिलेगा। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इस साधना में मंत्र जाप आप जब कर रहे हो, साधना में आप बैठे हो तब, और मंत्र जप के बाद जो आपने वस्त्र पहने हैं या आपने वस्त्र बिछाए हैं सोने के लिए, वो सुंदर होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, और वहीं पर आपको सोना है। ये नहीं है कि साधना खत्म हो गई और आप उस कक्ष को छोड़ के जा रहे हो या आपको डर लग रहा है। अगर आपको डर लग रहा है तो साधना मत करो, ठीक है। वहीं पर आपको सोना है। ये एकदम अद्भुत और आश्चर्यजनक प्रयोग है, लेकिन इसमें आपको पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण नियम से इस प्रयोग को करना है, तभी आपको इस साधना में सफलता मिलेगी। और देखो साधना कोई भी हो, उसमें आपको अपना पूरा मन लगाना पड़ता है। जब तक आप मन नहीं लगाओगे, दिल से साधना नहीं करोगे तो व्यर्थ है। तो इस साधना को करने से पहले आपको गुरु मंत्र का जाप जरूर करना है, और गुरु मंत्र जाप करने के बाद ही आपको साधना प्रारंभ करनी है गुरु आज्ञा से। ये साधना बहुत ही अच्छी साधना है। तो इस साधना में अगर मैं बताऊं तो आपको काफी ज्यादा इसमें सफलता मिलेगी, बहुत ही ज्यादा इसमें सफलता मिलने के चांस है, ये मेरी गारंटी है। जिन्होंने सिर्फ साधना की है या कुछ दिन जिन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप किया है या फिर जाप कर रहे हैं, तो उन सभी को फायदा मिलेगा साधना में। जिनके भी गुरु नहीं है वो भगवान भोलेनाथ को भी गुरु मान के साधना कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का, आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर भगवान भोलेनाथ को गुरु धारण करना है तो उनके संकल्प लेने पड़ेंगे। पहले उनका संकल्प लो, उसके बाद आप दूसरी साधना में उतरो। मेरे चैनल पे आपको हर प्रकार की वीडियो मिलेगी। आपके मन के सारे प्रश्नों का जवाब मेरे चैनल की वीडियो में आपको मिल जाएगा, बिना बताए। जो आप सोचोगे वही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर फिर भी आपको ना मिले तो कमेंट कर दो और वीडियो को पूरी देखते रहा करो, तभी आपको समझ में आएगी। तो देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, भगवान शिव से ही सब संचालित है। चाहे अप्सरा हो, यक्षिणियाँ हो, गंधर्व कन्याएं हो, किन्नरी हो, यक्षिणी हो, योगिनी हो, कोई भी हो, ये जितनी भी जाति देव वर्ग में आती है ना, ये सब भगवान शिव से ही संचालित है। तो अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हो तो बहुत ही जल्दी आपको इस साधना में सफलता मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। और मैं अप्सराओं के बारे में, किन्नरी के बारे में, जो किन्नरी होती हैं, और यक्षिणियाँ, गंधर्व, तो इन सब की मैं साधनाएं डालूंगा। इनके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा, और वो बहुत ही सरल साधनाएं हैं, और वो सभी इन्हीं की तरह सुंदर ही होती हैं। जो भी आएंगी अप्सराओं की तरह सुंदर सुसज्जित होकर ही आएंगी। और कुछ साधनाएं तीक्ष्ण भी होती हैं और कुछ साधनाएं सौम्य भी होती हैं। तो अक्सर मैं यहाँ पर जितनी भी साधनाएं डाल रहा हूँ वो सब सौम्य साधना ही डाल रहा हूँ, क्योंकि तीक्ष्ण साधना ज्यादा ही तीक्ष्ण होती है। तो उसमें मान लिया हमने आप थोड़ी बहुत गलती भी कर देते हो ना, तो उसमें आपके साथ अनिष्ट होने की संभावना बनी रहती है, ज्यादा ही बनी रहती है। तो इसीलिए मैं उन साधना को कहकर ही डालूंगा जो तीक्ष्ण साधना है, जिनमें अनिष्ट होने की संभावना ज्यादा है। वो आप बिना गुरु के सानिध्य में नहीं कर सकते, उसके लिए गुरु का होना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना गुरु के साधना ना करें, या पहले कोई बड़ी साधना कर ले, तभी आपकी साधना सफल होगी। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी मैं वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में भेज दीजिए, ताकि हमारी जो फैमिली है वो बढ़े यूट्यूब पे। जल्द से जल्द हमारी जो फैमिली है यूट्यूब की वो बढ़े, ठीक है। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसाणी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।